পাহাড়ের রাজনীতি সহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিনয় তামাং সল্টলেকের গোর্খা ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, পাহাড়ের শান্তি এবং সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। পাহাড়ের রাজনীতি তথা বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। বিমল গুরুংকে নিয়ে তারা ভাবছেন না। বিমল গুরুং পলিটিক্যাল ক্রিমিনাল, প্রশাসনের এই বিষয়টা নিয়ে ভাবা উচিত। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিমল গুরুং পাহাড়ে গেলে পাহাড় অশান্ত হবে। বিমল গুরুংয়ের 2007-এর আগের রেকর্ডও দেখতে হবে। ওর ক্রিমিনাল রেকর্ড দেখার দরকার আছে দেশের প্রশাসনের। পাহাড়ে যে শান্তির ছায়া রয়েছে সব বিঘ্নিত হবে বিমল গুরুং পাহাড়ে গেলে। পাহাড়ের মানুষ বিমল গুরুংকে চায় না, আমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাই না তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। শুনুন তিনি আরো কি বললেন। सर, सबसे पहले बताइए, आज 3 बजे मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई है आपकी, किस विषय पर हुई है? Actually, Honorable CM, she has called me on 26th of October regarding the peace and normalcy जो होना है दार्जिलिंग में, तो इंटायर नॉर्थ बंगाल में, इसके बारे में. But as you are aware of the fact that my father was expired last month only, so for the first time I am appearing in the political thing. और उसके बाद में आज का डेट तय हुआ है. तो आज का जो ऑनरेबल सीएम से बात जो मीटिंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा यही होगा कि जो 3 बरस से दार्जिलिंग हिल्स में, सिलगुड़ी प्लेन्स में और डुवर्स में जो पीस है, जो नॉर्मलिटी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको बरकरार रखने में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. उसी दिशा में हम लोग बातचीत करेंगे. सर, बिमल गुरुंग क्योंकि फिर एक बार 3 साल बाद रीसर्फेस किए हैं कोलकाता में, और बताया ये भी जा रहा है कि वो फिर एक बार दार्जिलिंग हिल्स में वापस जाएंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हिल्स और स्पेशली आपका जो फैक्शन है बिमल गुरुंग को क्या एक्सेप्ट कर लेगा भी हिल्स में? ना, एक्चुअली यू हैव सीन सो मेनी रैलीज आउट देयर इन दार्जिलिंग हिल्स, तो पब्लिक अभी अगेंस्ट में जा रहा है. एंड ओवरऑल ही इज़ एक्चुअली क्रिमिनल. He has got 167 cases, including UAPA. So judiciary is there. So we have to respect the judiciary system of our country. Okay. तो देखिए अभी इतना सारा केस है, UAPA केस है, जो टेररिस्ट जैसा केस है, आर्म्स रिकवर हुआ था उस टाइम में, आर्म्स भी AK-47, M16 राइफल, ग्रेनेड ऐसा, और एक्सटॉर्शन का मनी भी उस टाइम पुलिस ने रिकवर किया है. इतना ज़्यादा क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद अगर वो फिर आए तो देखिए पीस एंड स्टेबिलिटी जो दार्जिलिंग पहाड़ में है, जो प्लेन्स में है, वो बिगड़ जाएगा. ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है. हाँ, ये मीटिंग में चर्चा होगा नहीं होगा ये बात का बात है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू, क्योंकि आज एक मैं आपको बता दूं कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है. अभी लालू प्रसाद यादव जी कई बार वहाँ का CM बन चुका है और कई बार सेंट्रल मिनिस्टर भी हो गया, लेकिन जुडिशरी सिस्टम के तहत आज भी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो अंदर जेल में है. तो वी शुड हैव टू रेस्पेक्ट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. But as we are telling that we should respect the judicial system of our country. But after Bimal Gurung coming to Kolkata and doing a press conference openly in a hotel at Kolkata, where he is praising the present government of West Bengal and telling that there has been a lot of development which has been done in the mountains. What is your view? देखिए इसमें I don't want to comment on that because that is not my subject, because क्योंकि मैं आई एम हेडिंग वन पॉलिटिकल पार्टी आउट देयर इन द हिल्स. उसके बाद में हमारा पास होम डिपार्टमेंट भी नहीं है, हमारा पास एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है. तो देखिए ये वही जाने जो जिसका पास में होम डिपार्टमेंट है, जिसका पास में एडमिनिस्ट्रेशन है. सर, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं उन्होंने अपना सपोर्ट जो है TMC को दिया है और NDA से उन्होंने विड्रॉ भी किया है अपना सपोर्ट, और यहाँ पर साफ हो चुका है क्योंकि इतने दिन से वो कोलकाता में है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है. तो इसके बाद अगर सरकार आपको कहती है आपका फैक्शन और बिमल गुरुंग के फैक्शन को एक साथ काम करने के लिए हिल्स में, तो आप लोग काम नहीं करेंगे एक साथ? देखिए ऐसा है कि कल ही मैंने अपना पार्टी का स्टैंड और मेरा स्टैंड ले चुका है, कि आपने वो भी सुना होगा कि अगेन आई रिटरेटेड दैट स्टैंड कि we are not going to share any administrative or political platform with Bimal Gurung and Roshan Giri and his group.
लास्ट सवाल है, अगर बिमल गुरु फिर एक बार वापस आते हैं हिल्स में तो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा हिल्स, या क्या पीस जो है नहीं रहेगा वहाँ पर? देखिए, ये तो एडमिशन को देखना चाहिए, उसका प्रेजेंस से डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा उनका देखना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है, पब्लिक का अपना रीजनमेंट अभी चल रहा है, तो उससे लगता है कि उनका बैक रिकॉर्ड देखें। अब 2007 से भी आगे का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए बिमल गुरुंग जी का, ठीक है। तो वो बैक रिकॉर्ड जब जो भी देखेगा तो उनका माइंडसेट जो है वो क्रिमिनल माइंडसेट है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो वहाँ पे जाएगा तो देखिए, अभी का जो 3 बरस से जो वहाँ पे शांति छाया हुआ है, सबका सब बिजनेसमैन इज ओके, स्टूडेंट इज ओके, एवरीथिंग नॉर्मल लाइफ इज गोइंग देयर इन इंटायर दार्जिलिंग हिल्स एंड नॉर्थ बंगाल, वो डिस्टर्ब जरूर हो जाएगा, ये देखना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को। But development, if we come to the development part, what development has been when we have seen the development in the hills, especially CM is giving a more focus on the hills and the North Bengal side. What are the things which are remaining, or what are the lapses which you feel that should be, because we are seeing the trend, जैसे trend जो चल रहा है, जैसे BJP is coming in oppositions, but they're trying to give a power, more focus on the hill. What is your stand? What things should ना देखिए, ये पिछले 3 बरस में जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को पूरा सपोर्ट मिला और मिस ममता बनर्जी ने भी पूरा फोकस दिया दार्जिलिंग हिल्स को इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, सो वी हैव डन सो मेनी डेवलपमेंट वर्क देयर इन द दार्जिलिंग। स्टिल हम लोग को कुछ करना है, जो स्पेशली टूरिज़्म सेक्टर में, जो अभी टूरिज़्म सेक्टर जैसा कि मान लीजिए कि एडवेंचर टूरिज़्म है, जो विलेज टूरिज़्म है, उसको थोड़ा और फोकस करना है। और कम्युनिकेशन, हाँ, अभी कम्युनिकेशन रोड बन रहा है, लेकिन और रोड बनना बाकी है। करीबन अभी भी गांव वाला रोड जो कनेक्टिंग रोड करते हैं हम लोग, कनेक्टिंग रोड बोलते हैं, वो करीबन अभी तक 500 से ज़्यादा किलोमीटर उनको जोड़ना ज़रूरी है, ताकि हम लोग कम्युनिकेशन जाए, क्योंकि रिमोट एरियाज है। बिकॉज आवर एरिया इज़ बॉर्डरिंग टू नेपाल, आवर एरिया इज़ बॉर्डरिंग टू सिक्किम, आवर एरिया इज़ बॉर्डरिंग टू भूटान ऑल्सो। सो ये सब को देख के वहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और अभी देखिए, नेटवर्क के मामले से भी हम लोग कई जगह पे ब्लॉक ऑफिस है जहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो ये भी है। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन का जो सेक्टर है, जो हेल्थ का सेक्टर है, जो कम्युनिकेशन का सेक्टर है, जो टूरिज़्म का सेक्टर है, जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, उसमें थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने को ज़रूरी है।